आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 800 से ज़्यादा पोस्ट पे आईटीआई के 19 ट्रेड के लिए रेलवे की तरफ से एक नई अप्रेंटिसशिप आ चुकी है 2025-26 की। ये है आपका देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2025-26 की अप्रेंटिसशिप का, जिसके फॉर्म 25 फरवरी से लेके 25 मार्च 2025 तक भरे जाएंगे SCCR बिलासपुर डिवीज़न के लिए। बहुत ही अच्छा डिवीज़न है, बहुत ही टाइम पे यहाँ की मेरिट लिस्ट एंड ज्वाइनिंग ये सब कुछ हो जाता है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात, सीटें नहीं भरती तो 1-2 मेरिट लिस्ट भी यहाँ पे जारी की जाती है। ये अप्रेंटिसशिप करने पे आपको जो तीनों चारों बेनिफिट मिलेंगे वो भी आपको हम लास्ट में बताने वाले हैं। ट्रेड वाइज वैकेंसी देखेंगे, सबसे पहले कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी है, टोटल पे फोकस करेंगे। कारपेंटर ट्रेड में टोटल 38 वैकेंसी है। कोपा में अगर आप देखें तो कोपा में 2 रहेगा, एक तो SCCR बिलासपुर का, दूसरा हेडक्वार्टर का यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो उसमें टोटल 100 वैकेंसी है, 75 डिवीजन के लिए है और 25 हेडक्वार्टर के लिए है। ड्राफ्टमैन सिविल में 11 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन में कुल 182, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 5, फिटर में 208, मशीनिस्ट में 4, पेंटर जनरल की बात करें तो 45 सीट है। इसके नीचे आप आएंगे, प्लम्बर की भी यहाँ पे वैकेंसी सबसे अच्छी बात है, 25 सीट है। मैकेनिक RAC की 40 सीट है। सीट मेटल वर्कर की 4 है। स्टेनो इंग्लिश में भी सेम आपका 12 डिवीजन के लिए, 15 हेडक्वार्टर के लिए, कुल है 27 पोस्ट। स्टेनो हिंदी की बात करें तो 19 सीट है। डीजल मैकेनिक की बात करें तो 8 सीट, टर्नर की 4, वेल्डर की यहाँ पे 19, वायरमैन की 90 और केमिकल लेबोरेटरी असिस्टेंट की यहाँ पे 4 है। डिजिटल फोटोग्राफर की 2 है। टोटल वैकेंसी कितनी हो गई यहाँ पे? 835 सीट हो गई। 19 ट्रेड यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपने 10वीं पास की हो मिनिमम आपके, लेकिन 50% चाहिए 10वीं में। ITI आपने पास किया हो, जो ट्रेड ऊपर दिए गए इन ट्रेड्स में, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। मेन क्राइटेरिया होता है आपका एज का। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 15 साल, मैक्सिमम 24 साल एज लिमिट रखी गई है। अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी। आप OBC कैटेगरी से हैं 3 साल की छूट मिल जाएगी। आप एक्स सर्विसमैन या PWD हैं तो आपको 10 साल की छूट यहाँ पे मिल जाएगी एज लिमिट में। डेट क्या रखी गई है? तो है 25 मार्च 2025, ठीक। 25 मार्च तक आप मिनिमम 15, मैक्सिमम 24 साल के हों अनरिजर्व कैटेगरी के केस में, अनरिजर्व या EWS में, ठीक है। यहाँ एज लिमिट आपका दिया हुआ है, देख लीजिए। इस डेट के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर होती है तो आप फॉर्म यहाँ पे भर पाएंगे। इसको आप लोग नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। अप्रेंटिसशिप का पीरियड आपका 1 ईयर का होगा। इसमें 1 ईयर के जो ट्रेड है उनको 7,700 रुपये और जो 2 ईयर्स के ट्रेड है उनको 8,050 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा। कई बार 7,000 ही दोनों ट्रेड को देते, बट जनरली यही रूल है यहाँ पे। सिलेक्शन आपका जो होगा 10वीं का और ITI का दोनों का एवरेज निकाल के होगा, यानी दोनों का 50% जोड़ के, यानी ITI प्लस 10th के मार्क्स को आप 2 से भाग दे दीजिए या परसेंटेज को, जो आएगा उसी एवरेज के मेरिट के आधार पे आपका इसमें सिलेक्शन लिया जाएगा। मेडिकल फिटनेस उस टाइम पे आपको देना पड़ेगा जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा, वो आप बाद में वहाँ पे देंगे। जब यहाँ पे मेरिट लिस्ट आउट होगा उसमें उसका फॉर्मेट दिया रहेगा, उसको आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। फॉर्म 25 फरवरी से लेकर 25 मार्च तक भरे जाएंगे। कैसे भरना है? तो फॉर्म को भरना है आपको apprenticeshipindia.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट से। सिंपल, उसमें अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो प्लीज़ उस पर रजिस्ट्रेशन करके अपनी 100% प्रोफाइल, EKYC और आप अपना बेनिफिशियरी ID जरूर जनरेट कर लीजिए, नहीं तो आप कोई भी यहाँ पे जो फॉर्म आएगा उसको भर नहीं पाएंगे, या भर पाएंगे तो फिर आप ज्वाइनिंग नहीं ले पाएंगे। एक चीज़ ध्यान रखना है, आपको SC ST OBC का कम्युनिटी सर्टिफिकेट रिसेंट 1 साल से कम पुराना, हर बार उसको आप प्रोफाइल में जाके अपडेट कर दिया करिए अपना, अदरवाइज बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। इसमें कोई भी आपको TA DA सब नहीं मिलेगा, आपको सिंपल सिर्फ एक स्टाइपेंड मिलेगा ज्वाइन करने के बाद, ठीक है। वो चीज़ इसमें पहले से बता दी गई है। बाकी अब बात कर लें इसके बेनिफिट की, तो देखिए, अगर आप रेलवे से कहीं से भी अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपको 4 बेनिफिट मिलते हैं। हम यहाँ पे चारों को लिस्ट कर देते हैं। 3 बेनिफिट तो आप रेलवे में पाते हैं, चौथा बेनिफिट आपका बाहर मिलता है। फर्स्ट बेनिफिट होता है ग्रुप D की भर्ती में 20% रिजर्वेशन। सेकेंड बेनिफिट आपको मिलता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें रनिंग और वेट लेके चलना होता है, उसमें छूट। थर्ड आपका बेनिफिट होता है 1/3, आप अप्रेंटिसशिप में मान लीजिए 90% स्कोर करते हैं तो 1/3 यानी उसका 30% आपका जोड़ दिया जाता है CBT एग्जाम में ग्रुप D के, और 2/3 CBT का। इससे आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाता है। और फोर्थ बेनिफिट आपको मिलेगा NAC सर्टिफिकेट मिलेगा, और ये सर्टिफिकेट की वैल्यू ये होगी कि ये 1 साल के एक्सपीरियंस के बराबर होगा। अगर आप कभी कोई और गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म आते हैं, जैसे IOCL में आया, अभी करंट में आप देख रहे हैं जूनियर ऑपरेटर का, BEML में आता है, BEL में आता है, नाल्को में आया था अभी वैकेंसी, उन सब में 1 ईयर जहाँ एक्सपीरियंस या अप्रेंटिसशिप मांगा जाएगा उसका भी फॉर्म आप भर पाएंगे। रेलवे में तो 3 बेनिफिट आपको मिलेगा ही, चौथा बेनिफिट आपको बाहर की जॉब में भी मिलेगा। तो ये है, इसके अकॉर्डिंग आप लोग डिसाइड कर सकते हैं इसका फॉर्म भरना चाहिए नहीं। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।